औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ कड़क चाय। बहुत ही मज़े की ये बनने वाली है और एक अलग तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, तो उसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पतीली ले लेनी है, उसमें तकरीबन 2 कप मैं पानी डाल दूँगी। हम इसका पहले कावा तैयार कर लेंगे। पानी को थोड़ा सा जोश आएगा तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है। ये मेरे पास पड़े हुए हैं अदरक के 2 से 3 टुकड़े, 2 अदद इलायची और 2 से 3 अदद मेरे पास दालचीनी के टुकड़े पड़े हुए हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी, ठीक है। दरदरा सा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसी के साथ 1 चम्मच पत्ती, मैं लिप्टन वाली पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं जी। तो पानी को जैसे ही हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट होगा तो मैं ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। और अभी फ़िलहाल आपने कोई चम्मच कुछ भी नहीं चलाना, इसको इसी तरह से छोड़ देना है। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसके बाद इसमें चम्मच चलाना स्टार्ट करेंगे जी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर 3 चम्मच। जितना आपने मीठा खाना है आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर से इसका जायका बहुत ही अलग सा आएगा जी। तो देखें इस किनारों पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब आराम से आपने हल्के हल्के हाथ से इसको फेंटते जाना है और इसको मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। कावा जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। आपको बता दूं कि चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, ये हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने एक ये अलग तरीके से बनाई है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कावे को अच्छी तरह से जोश आना स्टार्ट हो गया। मैं तकरीबन इसमें 2 कप दूध डाल दूँगी। दूध मैं मतलब कि जो घर में हमारा रेगुलर दूध होता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप अगर डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना चाहें तो डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालने से इसका कलर थोड़ा-सा लाइट हो गया है, लेकिन जैसे-जैसे ये इसकी मतलब कि बॉयल आता जाएगा, ये पकेगी चाय तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो ये तकरीबन 10 मिनट मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया और ये इसका मतलब देखिए कलर बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं एक और इसमें चीज़ डालूँगी। मेरे पास ड्राई मिल्क पड़ा हुआ है 1 चम्मच भर के, नीडो वाला मैंने इस्तेमाल किया था। आप एवरीडे कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ड्राई मिल्क डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आने वाला है। 2 कप दूध में आपने 1 चम्मच ड्राई दूध की डालनी है और दूध डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। आपने खुश्क दूध इसमें नहीं डालना, ठीक है, वरना ही गुठलियाँ बन जाएंगी जी। तो ये देख सकते हैं चाय का माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आ गया था। और चूल्हे की फ्लेम मैं 2 से 3 मिनट बाद ऑफ़ कर दूँगी। चूल्हे की फ्लेम देखें मैंने ऑफ़ कर दी है और अब मैं इसको कप में डाल देती हूँ। कोई से भी खूबसूरत आपने कप ले लेना है जो आपके घर में मौजूद हो और चाय आपने छान कर डालनी है छन्नी के ज़रिए जी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितने मज़े की कड़क चाय बनी है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।